हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं सीआरपी प्रोग्राम पर बातचीत। आज है हमारी कक्षा 4 और दिन है 36। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएं। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधि। और आज हमें धारिता की अवधारणा बच्चों को समझानी है और अमानक इकाइयों द्वारा मापन सिखाना है, मापन की तुलना भी करनी है। यह आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पर और 125 तक, वहाँ तक आप करवाएं। इसके बाद हम करवाएंगे हिंदी का कार्य। शिक्षक बच्चों को हाव भाव के साथ कोई नई कविता करवाए। इसके बाद रिकॉर्डिंग करवाएंगे। वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान, बोर्ड, ग्रिड कार्ड से वर्ण पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य करवाएं। वर्णों का मिलाकर शब्द पठन और स्वतंत्र पठन का अभ्यास कार्य करवाएं। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का अभ्यास कार्य करवाएं। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 266 और 267 पर दिए गए पाठ हामिद और माचिस पढ़वाएं। पढ़वाने के लिए शिक्षक दो बच्चों के जोड़े बनवाएं। पहले एक बच्चा पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा बच्चा पढ़े और पहला सुने। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों बच्चों के स्तर में थोड़ा अंतर हो, जिससे वे एक दूसरे की सहायता कर सकें। शिक्षक बच्चों को यह नोट करने को कहे कि उनके साथी ने कितने शब्द सही पढ़े हैं और कितने शब्दों को अटक कर पढ़ा है या गलत पढ़ा है। शिक्षक 4-5 बच्चों से खुद पढ़वा कर भी देखे। शिक्षक पढ़ी गई सामग्री पर बच्चों की समझ जांचने के लिए बातचीत करे, प्रश्न करे, ताकि बच्चों की समझ के बारे में पता चल सके। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 272 पर दिए गए पाठ राजू और काजू पढ़वाएं। बच्चों को दी गई सामग्री पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। शिक्षक लिखने के कार्य को बच्चों की नोटबुक में करने को कहे। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत रूप से मदद भी करें। शिक्षक बच्चों के दो के जोड़े बनवाएं। उन्हें अपनी दिनचर्या एक दूसरे को बताने को कहें और वे किस किस समय क्या क्या कार्य करते हैं ये आपस में साझा करने को कहें। कुछ देर बाद शिक्षक 5 बच्चों को कक्षा में आगे बुलाकर उनसे अपनी दिनचर्या को सभी बच्चों के साथ शेयर करने को कहें। समय मिले तो बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखवाएं। इसके बाद हम करवाएंगे इंग्लिश का कार्य। और इंग्लिश के कार्य में बच्चों को सेंटेंस बनाना और उन सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाना सिखाना है। ये आपको पिछली कक्षा के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 85 से 86 पर मिलेगी, आप वहाँ से करवाएं। और ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।